Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are going to start with chapter number 7 today, that is consumer protection, from page number 133 in your textbook. So let us check the introduction first. As the name suggests, consumer protection. So we are talking about protection of consumer. Consumer को protect करना है. Why it is necessary to protect consumer? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए? क्यों ये चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया गया है? So there are various reasons where customers are getting cheated by the sellers. Sellers का तो कभी ना कहीं एक एसोसिएशन होता है, बट हम देख रहे हैं कि कस्टमर का एसोसिएशन बहुत रेयर देखने को मिलता है, और इन कारणों की वजह से ज्यादातर कस्टमर्स के साथ में चीटिंग होती है. इसमें हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर कस्टमर अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर के. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो चैप्टर है, इसका सबसे ज्यादा एम्फसिस कंज्यूमर को अपने राइट से आगाह करना है, अवेयर करना है. कस्टमर को अपने राइट्स पता होने चाहिए, और उन राइट्स को लेकर के वो कहां जाकर के अपील कर सकता है, ऐसी कौन सी मशीनरीज है जो उसे हेल्प करेंगी गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर में मिलती है. सो एज अ बिजनेसमैन और एज अ कस्टमर हमें इन लॉज के बारे में पता होना चाहिए. लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, व्हाट दे आर राइटिंग. देखिए, एक महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट दिया है. अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रेमाइसिस. हमारे प्रेमाइसिस को विजिट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कंज्यूमर है. ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. वो हम पे डिपेंड नहीं है, हम उस पे डिपेंड है ना. आजकल जो स्थिति चल रही है, बिजनेस पर्सन को समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है और कस्टमर नहीं आ रहे उन तक, तो उनको घर चलाना भी मुश्किल हो पा रहा है. ही इज नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, ही इज द पर्पस ऑफ इट. वो हमारे काम में रुकावट नहीं है. कई बार आपने देखा होगा ना, कोई बिजी शॉप होता है जहां पर बहुत सारे कस्टमर आ गए, तो जो सेलर होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हैंडल नहीं करता, किसी कस्टमर के ऊपर ऊंची आवाज में बात कर दिया. तो यहाँ पर बोलने का मकसद यही है कि कस्टमर हमारे लिए कभी भी इंटरप्शन नहीं होते. हमारा पर्पस ही है उनको सर्व करना. He is not an outsider to our business. He is part of it. वो बिजनेस के लिए आउटसाइडर नहीं है, वो उसका एक पार्ट है. We are not going doing him a favor by serving him. हम उसे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं सर्व करके. He is doing a favor by giving us an opportunity to do so. वो हमें अपनी सेवा करने का मौका देता है, यही वो हमारे ऊपर फेवर कर रहा है, उपकार कर रहा है. ये उसका उपकार है कि वो हमसे आकर के बिजनेस कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है. तो देखो कितने अच्छे यहाँ पर व्यू पॉइंट है महात्मा गांधी के रिगार्डिंग कस्टमर. कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड. आज के मार्केटिंग वर्ल्ड की बात करें, क्यों ऐसा बोला मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड? क्योंकि यहां पर अपने प्रोडक्ट के लिए पहले डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, और कस्टमर ही एक सेंटर पॉइंट है जिसकी वजह से ये मार्केटिंग वर्ल्ड डेवलप हुआ है. आज से 150 इयर्स बैक इस तरीके का मार्केटिंग नहीं होता था. लोगों को जो प्रोडक्ट बनाना होता था वो पहले से बना करके रखते थे. कस्टमर आया तो बिकेगा, नहीं आया तो नहीं बिकेगा, या तो प्रोडक्ट डिमांड पे बनता था. फॉर एग्जांपल टेलर है, तो आपको अगर कपड़े चाहिए तो आप जाएंगे, डिमांड करेंगे, तो टेलर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज तरीके से आपको स्टिचिंग करके देगा. बट आज की तारीख में अगर आपको कपड़े चाहिए, आप मॉल में चले गए, क्विकली अपने साइज का कपड़ा देखा और परचेस कर लिया. तो ये कैसे निर्धारित होता है
कि आपको जो चाहिए वो पहले से बना हुआ है। ये मार्केटिंग का तरीका है और एक जजमेंट आता है कि कितने प्रोडक्ट हमारे बिक सकते हैं। Consumer is the originator of an organization. The success and failure of any business depends on consumer. कोई भी बिजनेस का सक्सेस या फेलियर किस पे डिपेंड करता है? कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो उसका ओरिजिनेटर है। कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। है ना, देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें कस्टमर के बारे में बता दी है, और ये सब पढ़ के आपको लगेगा यस कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड, है ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट हमको दिखाई देते हैं। एज द एंटायर इकोनॉमी रिजॉल्व्स अराउंड देम, क्योंकि कस्टमर है तो आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, आपकी अर्थव्यवस्था प्रॉपर होगी। ऑल द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय business organizations only to give maximum satisfaction to the consumer। हम सारी व्यवस्थाएं, सारी फैसिलिटीज इसके लिए बनाते हैं ताकि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके, उसको बेटर महसूस करा सकें। और फिर ये हमारे लिए स्लोगन प्रॉपर फिट होता है, कस्टमर इज किंग। कुछ कुछ शॉपकीपर अपने शॉप में पीछे लगा करके रखते हैं, माय कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है ना। In today's sellers market, consumers have been cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertisement। इतना सब होने के बावजूद अच्छे अच्छे गुण तो हमको पता है, कस्टमर ये है, कस्टमर वो है, कस्टमर की बात माननी चाहिए, हमें कस्टमर को सर्व करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? कस्टमर्स आर गेटिंग चीटेड बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्या होता है? किसी प्रोडक्ट की स्कैरसिटी नहीं है लेकिन उसकी जमाखोरी हो गई, है ना, लोगों ने जमा करके रख दिया। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि एक जो कोरोना में इंजेक्शन सभी को दिया जा रहा था, रेमडेसिविर ऐसा कुछ नाम था उसका, तो लोगों ने क्या किया, जिनके पास स्टॉक अवेलेबल थे उसको जमा करके रख लिया, और जो सिंपल 2000-3000 का इंजेक्शन 12-13 हजार में, 26 हजार में ऐसा सेल कर रहे थे। इसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, है ना। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होगा तो ब्लैक मार्केटिंग आ जाएगा पिक्चर में। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसे ऐड करेंगे जिससे कस्टमर को लगेगा हाँ मेरा काम तो इधर ही बनने वाला है ना। आपको टीवी में ऐड दिखाई देगा, वजन घटाइए सिर्फ 10 दिनों में आपका 50 किलो वजन कम हो जाएगा। अरे मैं हूं ही 50 किलो का, कम हो जाएगा तो मैं कहां चला जाऊंगा? तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कस्टमर को चीट कर रहा होता है, बट इनके प्रोटेक्शन के लिए है कौन? इन्हें बचाने कौन आएगा? एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए कहा गया है कि हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड सर्विस रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड एटसेट्रा टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस बात का पता कस्टमर को होना चाहिए। गेटिंग इट? तो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंज्यूमर है कौन, कौन होता है कंज्यूमर। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमरे विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। क्या वर्ड है लैटिन वर्ड? कंज्यूमरे विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक, मतलब किसी चीज का उपभोग करना। क्या करना? उपभोग करना। द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस और थ्रू अ मार्केट। नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू मिल रहा है या मार्केट के थ्रू मिल रहा है, ऐसा कोई भी कमोडिटी और सर्विसेज को यूज करता है, उपभोग करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके डैडी ने केक शॉप से एक पेस्ट्री या एक केक लेकर के आए और
सब फैमिली मेंबर्स को उन्होंने दिया। घर में फॉर एग्जांपल 6 फैमिली मेंबर्स हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 6 फैमिली मेंबर्स में से कंज्यूमर कौन? सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पर जैसा मेंशन किया गया है, वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल। ऐसा व्यक्ति जो कंज्यूम कर रहा है, तो फैमिली मेंबर में सबने कंज्यूम किया, तो सबके सब कौन है? कंज्यूमर हैं। सबके सब कौन है? कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल उसमें से किसी एक की भी तबीयत बिगड़ गई और बाद में पता चला कि ये जो केक था वो तो एक्सपायरी डेट के बाद वाला केक था, है ना, एक्सपायर्ड था ऑलरेडी, और वो हमें खिलाया गया है, तो क्या कोई कंज्यूमर केस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो 6 के 6 फैमिली मेंबर को क्या समझा जाएगा? कस्टमर समझा जाएगा, कंज्यूमर समझा जाएगा। A consumer means any person who buys any goods, hire any service or services for a consideration which has been paid or promised or partly promised or under any system of deferred payment. कंज्यूमर वो है या ऐसा पर्सन है जो गुड्स को परचेस करता है या सर्विसेज को परचेस कर सकता है किसी कंसिडरेशन के बदले, मतलब सामने उसने कुछ पे किया हो। तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन क्या दे देता है? अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट फ्री में लिया है, किसी ने कोई प्रोडक्ट फ्री में लिया है, तो वो कस्टमर नहीं है ना। चाहे वो पेमेंट इमीडिएटली पे किया हो या पार्ट में पे किया हो या फ्यूचर में पे करने वाला हो, है ना। डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला हो, कैसे भी पे करने वाला हो, लेकिन पे करने को तो राजी है, ऐसे केस में उसको कस्टमर समझा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की और उस पार्टी में आपके फैमिली को बुलाया और आपके फैमिली ने खाना खाया और बाद में पता चला कि वो जो खाना था वो तो 3 दिन पुराना था और जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजन हो गया। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप केस कर सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने हमको गलत प्रोडक्ट सेल किया? तो आंसर इज नो। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट उससे परचेज नहीं किया था। हाँ, केस करना है तो आप कोई क्रिमिनल केस कर सकते हो, इग्नोरेंस का कर सकते हो, नेग्लिजेंस का केस कर सकते हो, बट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये मामला नहीं आएगा क्योंकि हम उनके कस्टमर नहीं थे, क्योंकि हमने उसके बिहाफ में कुछ पेमेंट नहीं किया था। तो कस्टमर और सेलर का रिलेशन कब होगा? व्हेन देयर इज प्रॉपर सेल एंड परचेस, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, कस्टमर ने कुछ देना चाहिए, तब जाकर के उसको कस्टमर बनाया जाएगा और फिर वो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आ सकता है। We are all consumers when we use any commodity like food grains, milk, etc., or service like bank, railway, post office, hospital, etc. तो जब भी हम किसी फैसिलिटी को यूज करते हैं, किसी का सर्विस यूज करते हैं, तो हम सब क्या हैं? हम सब कंज्यूमर हैं। तो क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, एक एक करके देखेंगे यहां पर। जनरली सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात होती है तो हम उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं, उनके हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। इट इंक्लूड ऑल द मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए जो भी तरीके का रिसोर्सेस यूज कर पाए उनको प्रोटेक्ट करने का, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट। आज की तारीख में कस्टमर को ही किंग समझा जाता है। हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, कस्टमर किंग है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? तो उसके लिए ये रीजंस दिए गए। क्या रीजंस दिए गए? नंबर 1, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। It is noted that business organizations take decisions which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organization.
कई बार बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वहां पर कस्टमर के बारे में सोचा ही नहीं जाता, जबकि पूरा बिजनेस किससे रन हो रहा है? कस्टमर से। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जहां पर कस्टमर का भी व्यू पॉइंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब आप इनवॉइस लेते हैं तो इनवॉइस के पीछे लिखा होता है कि एक बार आपने प्रोडक्ट परचेस किया, आप रिटर्न नहीं कर सकते। होता ना, कभी कभी लिखा होता है। तो क्या ये रूल बनाने के समय आपने कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी? नहीं बात की थी। तो क्या ये कस्टमर के इंटरेस्ट में है? आंसर इज नो। तो ऐसा ना हो, बिना कस्टमर के व्यू पॉइंट के आप कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे जो आर्बिटरी होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर मेकिंग एनी रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी कस्टमर भोला भाला प्राणी है, उसको कई बार लगता है कि यार इतना बड़ा शॉप है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हमसे तो चीटिंग नहीं करेगा, हम तो छोटे व्यक्ति हैं, अगर चीटिंग कर भी लिया तो हमारा क्या राइट है, हम कहाँ लड़ पाएंगे, है कि नहीं? तो कभी कभी कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर बिकॉज कंज्यूमर्स लिव इन a dynamic and complex world and they are widely scattered, है ना? तो हमारा जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, हमारी कभी उससे बात हो ही नहीं पाती है। रियलिटी है ना? आप मॉल में जाओ, इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्या उसको बनाने वाला आपको सेल कर रहा है? नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं। बनाने वाले के साथ तो आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, जब आप उसका वेबसाइट ओपन करोगे, उसके ईमेल आईडी पे जाओगे, उसको कोई क्वेरी डालोगे, तब आपको कुछ रिप्लाई हो सकता है मिले, है ना? जबकि कस्टमर एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहता है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो जाती है, ये स्कीम चेंज हो गया, ये ऑफर चेंज हो गया, तो आपको पता नहीं चलता है। और कस्टमर स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए हैं। टुडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज imported product, therefore it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase। प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले आपको कई बार रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ही कुछ मेंशन होता नहीं है। आप देखिए, कभी कभी आप इंपोर्टेड चॉकलेट्स वगैरह परचेस करते हैं तो उस पे मेंशन नहीं होता, तो वो वेज चॉकलेट है या नॉन वेज उसमें मटेरियल पुट किया गया है, कौन से इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, ये हमें पता चलता नहीं है। तो जब तक आप उसे परचेस ना करें, यूज ना करें, आप अनअवेयर रहते हैं। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक कारण है कि कस्टमर के साथ कभी कभी ठगी हो जाती है, उनके साथ चीटिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 इज इग्नोरेंस। कस्टमर खुद कभी कभी इग्नोरेंस में रहता है, ध्यान नहीं देता। Ignorance of consumer is the main cause of exploitation by business। कस्टमर ध्यान नहीं देता, इसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। कस्टमर ने प्राइस नहीं देखा या उसको निग्लेक्ट किया, ठीक है, आप मिल्क परचेस करने गए, मिल्क के ऊपर एमआरपी लिखा था 43 रुपीज, और वहां पर जो सेलर है वो बोलता है 45 रुपीज दो। आपने भी बोला ठीक है चलो, 2 रुपए में क्या जाता है, आपने भी इग्नोर किया, उसने आपका फायदा उठाया। Consumer in India are mostly ignorant about their rights, market condition, price level and product detail। इसके बारे में कस्टमर इतना ध्यान देते नहीं है। A system is required to protect them from business malpractices। तो बिजनेस के अंदर जो माल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो बिजनेसमैन कस्टमर को घुमाते हैं और किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, इससे बचाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिस्टम की। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर को अपने अधिकारों के बारे में, अपने एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो इग्नोरेंट रहता है, बहुत बार चीजों को वो अवॉइड करता है, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता, मार्केट कंडीशन के बारे में नहीं जानता, प्राइस लेवल के बारे में नहीं जानता। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर सारे स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है। आपने
कई बार शॉपकीपर के संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा कि एक शॉपकीपर को आप हाथ लगाओ 10 शॉपकीपर वहां पर आ जाएंगे बताने के लिए, है कि नहीं? बट कस्टमर के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर एक कस्टमर के साथ चीटिंग हुई, वो चिल्लाएगा ना, तो उसको खाली बाकी सब लोग सुनते रहेंगे, कोई उसका साथ देने आता नहीं है। तो कस्टमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, तो उनमें एकता नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है, दे डोंट हैव एनी पावर। सो कंज्यूमर्स आर widely scattered and are not organized. On the other hand, sellers are in better position than consumers and they are powerful because they have money. Consumers are under the influence of businessmen. Businessman जैसा बोलता है वैसा कई बार कस्टमर मान लेता है. An individual customer cannot fight against this powerful seller. तो सिंगल कस्टमर इन पावरफुल सेलर्स के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता. ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? These are the points where Consumer Protection Act is needed. Next is spurious goods. Which goods? Spurious goods. क्या होता है spurious goods? There is increasing supply of duplicate product. आपने कई बार सुना होगा ना, उल्लासनगर मार्केट सिंधी एसोसिएशन, यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, वहां पर ज्यादातर प्रोडक्ट के कॉपी बनाई जाती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, चाहे वो मेलोडी हो या मैंगो बाइट हो या ऐसे बहुत सारे चॉकलेट्स कैंडीज हैं या ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ जीन्स, ट्राउजर्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, लेदर प्रोडक्ट हो, इन सबके कॉपीज बनाए जाते हैं. क्या बनाए जाते हैं? कॉपीज, डुप्लीकेट प्रोडक्ट. It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation. तो जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है और उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट कौन सा है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसको इस बारे में पता चलता नहीं है. It is necessary to protect consumer from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norms of the quality and safety standard. अभी रिसेंट ही मैंने रीड किया था 7-8 months बैक, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर जो ब्रांडेड शूज होते हैं, है ना, जिसमें नाइकी का नाम हो गया या वुडलैंड का नाम है, रीबॉक का नाम है, ऐसे ऐसे शूज जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1500 से स्टार्ट होता है, वो 800 रुपीज में मिल रहे हैं, 900 रुपीज में मिल रहे हैं. तो काफी टाइम तक ऐसा हुआ, और जब सेलर्स ने, है ना, जो ओरिजिनल रिबॉक वाले हैं, नाइकी वाले हैं, उन लोग बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट इतने सस्ते में कैसे बिक सकता है. उन्होंने इंक्वायरी किया, पुलिस में कंप्लेन किया, और बहुत जगह पे मालूम पड़ा कि इनके नाम पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल हो रहा है. तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे केस किया गया कि आप बिना वेरिफिकेशन के हमारे नाम का प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो. तो वहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने क्या बोला, हमें तो सेलर ने अप्रोच किया कि हम ये प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया, वी डोंट नो वेदर इट इज ओरिजिनल और नॉट. उन्होंने बाइफर्केशन दिया, स्क्रिप्ट दिया, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बराबर है ना. तो ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. पॉइंट नंबर 6, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. विच एडवर्टीजमेंट? मिसलीडिंग. ऐसे एडवर्टीजमेंट जो हमें मिसलीड करते हैं. कई बार आपने देखा ना, टीवी पे भी आता है नजर सुरक्षा यंत्र. क्या आपका बच्चा दिन भर रोता रहता है? क्या आपके आस पड़ोस वालों की नजर लग गई है? मार्केट में आ गया है नजर सुरक्षा यंत्र, ये अपने बच्चे को पहनाइए और उसे किसी की नजर ना लगे. तो आपको लगता है ये जेन्युइन प्रोडक्ट है? नहीं, लेकिन बिक रहा है. ऐसा एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेंगे, है ना. आपने देखा होगा बीच में, आज से 3-4 ईयर बैक, एक प्रोडक्ट आता था फ्रेग्रेंस का, डीओ, या आप जो भी उसे बोले, स्प्रे वगैरह आता है जिसको हम बोलते थे AXE, डीओ आता था एक्स का, और एडवर्टीजमेंट में दिखाता था कि आप एक्स का डीओ लगा रहे हैं और वहां पे स्वर्ग की अप्सराएं नीचे गिर रही हैं. मे भी आप लोग ने कभी देखा होगा. क्या रियली ऐसा होता है? आप यहाँ पर स्प्रे कीजिए और अप्सराएं गिर रही हैं सब जगह से. कुछ भी बता रहे हैं, है ना. थम्सअप का एड आता था, सलमान खान उड़ता है, बॉटल को पकड़ता है ना, उसको 10 रुपए की बॉटल के लिए चोरी करना पड़ता है ट्रक में से, उसको कहीं मिलता नहीं है, और बाद में बोलता है टेस्ट द थंडर. क्या बता रहे हैं?
मकसद क्या है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को कस्टमर तक पहुंचाने में ये सेलर सहायता करते हैं, और एडवर्टीजमेंट की वजह से कस्टमर चीटिंग का शिकार हो जाता है। बीच में मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था कि एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डॉक्टर नसीर खान ऐसा कुछ नाम था उनका, अंधेरी में प्रोडक्ट सेल करता था। एक ही प्रोडक्ट एक बॉटल में आता था, उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस सब उससे ठीक हो जाएगा। कायाकल्प ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया कि ये मेडिसिन लीजिए, ये दवा लीजिए और इससे शर्तिया इलाज है, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत एडवर्टीजमेंट आता था, डेली उनका हाफ एन आवर का प्रोग्राम आता था। डॉक्टर नसीर खान ऐसा कुछ नाम था। फिर किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया पुलिस में कि हमने इनका प्रोडक्ट यूज किया लगभग 6 to 7 मंथ और इन्होंने काफी फीस चार्ज किया। एक एक बॉटल की कीमत वो 2,000 रुपीज ले रहे थे। काफी ट्रैवल करके जाते थे, बॉटल परचेस करके आते थे। उनका क्लिनिक है अंधेरी के अंदर, बैंड्रा के अंदर। तो पुलिस ने उनके कंप्लेन पे वहां पर जाकर के छापा मारा और सारे जो मेडिसिन थे उसको लिए, बॉटल्स वगैरह लिए और उसको चेक करवाया। तो उसमें मालूम पड़ा ये तो सिर्फ क्या है, इसमें हनी डाला हुआ है, हनी और वाटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उतना ही है उसमें। मतलब ये फेक मेडिसिन सेल कर रहा है। उसको जेल हुई और जेल के बाद फिर से छूटा और फिर से उसका एडवर्टीजमेंट चालू हो गया। सोचिए, ऐसे मिसलीडिंग एड कस्टमर को फाइनेंशियली नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए भी बहुत हजार्डियस है। सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन about quality, safety and utility of the product. Consumers are misled by misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. तो जो misleading advertisement है उसको prevent करने के लिए एक mechanism की जरूरत है। चाइना में एक कंपनी आई जिसने एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट किया कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं अपने वॉशिंग पाउडर पे। किस पे स्पेंड करते हैं? वॉशिंग पाउडर पे। वॉशिंग मशीन में आप पाउडर डालते हैं, उससे कपड़े धुल करके आते हैं। बट हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, एक बार परचेस कीजिए और आपको वॉशिंग पाउडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एक बॉल बनाया था। क्या बनाया था? स्पंज बॉल बनाया था। और वो उनका कहना था कि ये स्पंज बॉल आप वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ में डालिए और कपड़े के साथ में डालने के बाद आपके कपड़े वॉशिंग पाउडर के जैसे धुलकर बाहर आएंगे, जैसे आप वॉशिंग पाउडर डाल करके करते हैं। और उसकी कीमत जस्ट कितनी थी? 20 रुपीज। सोचिए, एक बॉल लीजिए और लाइफ टाइम आपको वॉशिंग पाउडर परचेस करने की जरूरत नहीं। वो जो 20 रुपीज का बॉल था, विद इन अ मंथ करोड़ ऑफ बॉल सेल हो गए। और लोग देखते थे कि वॉशिंग मशीन में डालने पे गंदगी तो निकल रही है और हमारा गया कितना? 20 रुपीज गया। बट जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो बॉल का कुछ कमाल नहीं था। ऐसे भी आप पानी में कपड़े डालेंगे तो कुछ ना कुछ मैल तो बाहर निकलेगा ही ना। उतनी सफाई नहीं होती थी, लेकिन लोगों को क्या था कि ठीक है चलो, हम हमारे साथ चीटिंग हुई तो कितने की हुई? 20 रुपए की हुई। लेकिन करोड़ ऑफ प्रोडक्ट अगर 20 रुपीज का मल्टीप्लाई करोगे तो कंपनी ने कितना कमा लिया। बाद में सबको मालूम पड़ा ये तो बॉल वगैरह सब फेक है, ऐसा कोई वॉशिंग प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके खिलाफ एक सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कई बार क्या करते हैं? गलत टाइप के बिजनेस करते हैं, माल प्रैक्टिसेस, मिलावटी या फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हैं। फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अभी कोरोना लास्ट ईयर जब नया नया स्टार्ट हुआ था तो हैंड सैनिटाइजर का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था अचानक। मतलब कोरोना स्टार्ट होने की वजह से स्टॉक कम हो गए थे और जो 90 रुपीज में हैंड सैनिटाइजर मिलता था उसका कीमत 125 से 150 रुपीज, 200 रुपीज तक चार्ज किया जा रहा था। तो बहुत लोगों ने उसका
आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट किया, अपने पास स्टॉक जमा कर लेते थे और उसको सेल करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से इवन विथ मी, मुझे एक मैच बॉक्स परचेस करना था एंड आई विजिटेड एक जो मैच बॉक्स होता है वो मैक्स टू मैक्स आपको कितने रुपए का मिलेगा, ठीक है ना, 1 रुपी का होता है या 2 रुपीज का होता है। उसका जो पूरा बॉक्स होता है जिसमें 10 बॉक्सेस आते हैं स्मॉल स्मॉल, है ना, वो 10 रुपीज से 15 रुपीज का मिलता है। तो जब मैंने शॉपकीपर से पूछा तो उसने उसका सीधा 50 रुपीज बोला, लेना है लो, नहीं तो फिर माल नहीं है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। थिंक अबाउट इट, जो प्रोडक्ट 10 से 15 रुपए का मिलता है उसका 50 रुपीज लॉकडाउन में चार्ज कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी एंड राइजिंग द प्राइस। ये उनका माल प्रैक्टिस है। मेनी टाइम्स कंज्यूमर गेट डिफेक्टिव, इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बार कस्टमर को इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। सर्टन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। तो इन माल प्रैक्टिसेस के खिलाफ कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप, according to the Gandhian philosophy, businessmen are trustees of the society। गांधी जी की बात माने तो उनके हिसाब से जो बिजनेसमैन होते हैं वो सोसाइटी के ट्रस्टीज होते हैं। Therefore they should use this wealth for the benefit of the people। क्योंकि ये जो वेल्थ है जो बिजनेसमैन क्रिएट करता है ये सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके करता है, तो वो रिसोर्सेस का मालिक नहीं हो गया, वो ट्रस्टी है। ये गांधीयन फिलॉसफी है। और वो कहते हैं कि ये सोशल बेनिफिट के लिए या लोगों के बेनिफिट के लिए इस वेल्थ का इस्तेमाल होना चाहिए। तो उनका कहना है कि बिजनेसमैन ने चीटिंग नहीं करना चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, बल्कि सोशल वेलफेयर करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 8 पॉइंट हमें दिखाई पड़ते हैं जिनकी वजह से ये पता चलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना कितना जरूरी है। अगर ये एक्ट नहीं होगा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कस्टमर को इनके माल प्रैक्टिसेस से बचा सके। ठीक है। तो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू टॉपिक दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।